हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो सेकंड है। इसमें जो वो रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हुए, ठीक है। और लास्ट में आपके लिए टेस्ट का प्रश्न भी है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें आपको बताने होंगे, यहाँ पे दिए हुए हैं कि 18 का संबंध दिया हुआ 30 से, ठीक है। 54 का संबंध दिया हुआ 102 से दिए हुए, ठीक है। तो किसका जो वो यहाँ पे 66 का संबंध जो वो किससे होगा, ठीक है। देखिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ का मान निकालना है। तो हम इस प्रकार से पैटर्न सॉल्व करेंगे कि आखिर 30 से जो 18 किस प्रकार से लाए हुए हैं, ठीक है। 102 से जो वो 54 दिए हुए संबंध, तो किस प्रकार से इसका संबंध दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आखिर 30 को ऐसा क्या करें जो कि 18 आ जाए। बोले 30 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 15 कितना हो जाएंगे, तो 15 हो जाएंगे। अगर 15 में प्लस का 3 करते हैं 18 कितना हो जाएंगे, तो 18 हो जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी दिए हुए, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे अगर 102 का संबंध दिए हुए 54 से, तो क्या करते हैं देखिए 102 में अगर हम 2 से भाग देते हैं कितना आ जाएंगे, बोले 51 आ जाएंगे। 51 में प्लस का 3 करते हैं 54 कितना आ जाएंगे, तो 54। और वही 54 जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि जो वो क्या कर रहे हैं 2 से भाग कर रहे हैं और प्लस का 3 कर रहे हैं, उसका संबंध बिल्कुल भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से भाग करते हैं कितना आ जाएंगे 33। कितना हुए 66 में अगर भाग करते हैं 2 से आ जाएंगे 33। अब क्या करना है, वो 33 में प्लस का 3 करेंगे क्योंकि इन दोनों में प्लस का 2 किया हुआ था, तो यहाँ पे भी प्लस का 3 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 3 किए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 3 करेंगे, ठीक है। 33 3 कितना देंगे, बोलेंगे 36 देंगे। कितना हुए 36। यहाँ पे कितना बढ़ाएगा यहाँ पे 36। 36 किस ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन जो वो ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित संख्या में कौन संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज जो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 54 से लिखा हुआ 55, सॉरी 84 लिखा हुआ, 55 लिखा हुआ, 86 लिखा हुआ, ठीक है, 49 लिखा हुआ, 90 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और अगला क्या होगा, इसी का मान हमको निकालना है। अगर सीरीज को आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वो ये लिखा हुआ है 84 से 55, यानी कि एक घट रहा है फिर एक बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे 86 से लिखा हुआ है 86, यहाँ पे लिखा हुआ 49 90, यानी कि एक घट रहे हैं और एक बढ़ रहे हैं। तो एक घट रहे हैं एक बढ़ रहे हैं, अगर इस तरह का सीरीज आए तो क्या करते हैं हम कि एक छोड़ के एक सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, एक जो नंबर को छोड़ के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 2 हुए, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 4 हुए, तो अगला जो होता तो प्लस का 6 होता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे इसका नहीं पूछा है, हमको यहाँ का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्या है कि 56 से लिखे हुए हैं 55, सॉरी 55 से लिखे हुए हैं 49, यानी कि माइनस कितना हुए, बोले माइनस का यहाँ पे 6 किए हुए हैं। यहाँ पे कितना किए हुए पता नहीं, यहाँ पे जो कितना माइनस किए हैं फिर कितना प्लस किए हैं पता नहीं। अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि यहाँ पे जो प्लस का 2 हो रहे थे, ठीक है, प्लस का 2 यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस का 2 करते हैं तो कितना हो जाएंगे, अगर इसमें माइनस का 2 करते हैं तो कितना हो जाएंगे, कितना देंगे, तो बोलेंगे माइनस जो वो 8 देंगे। अगर 49 में अगर माइनस का 8 करते हैं कितना देंगे, बोलेंगे हो जाएंगे 57। कितना देंगे, तो 57 हो जाएंगे। तो नहीं 57 किसी ऑप्शन में आए, बोलेंगे ऑप्शन किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो क्या करते हैं, तो कुछ भी नहीं, देखिए यहाँ पे ये पैटर्न देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे इसका डिफरेंस लेते हैं, कितना का डिफरेंस है, बोलेंगे 84 से लिखा हुआ 55, यानी कि माइनस जो वो 29 है। कितना है, माइनस जो वो 29 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे 55 से लिखा हुआ 86, प्लस हुए कितना प्लस हुए, बोलेंगे 31 जो प्लस हुए, कितना प्लस हुए, तो 31 प्लस हुए। यहाँ पे लिखा हुआ कितना 86 से लिखा हुआ 49, यानी कि माइनस यहाँ पे कितना किए, माइनस जो वो 37 किए हुए, ठीक है। माइनस जो वो 37 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, तो 90 से लिखा हुआ, सॉरी 49 से लिखा हुआ 90, यानी कि माइनस का जो वो यहाँ पे 41 है। कितना है, माइनस जो वो 41 है। तो यहाँ पे कितना होगा पता करना है। यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखें सीरीज को, तो यहाँ पे 29 हुआ, यहाँ पे 31 हुआ, ठीक है, प्लस माइनस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस हुए, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ 29 हुआ 31 हुए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुए हैं 41 हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ हमको मान निकालना है, ठीक है। अगर सीरीज को आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस वाला पैटर्न बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे 2 हुए प्लस, ठीक है। यहाँ पे जो वो कितना हुए 6 हुए, फिर यहाँ पे जो वो 4 हुए। तो यहाँ पे डिफरेंस वाले यहाँ पे फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहे, तो ये डिफरेंस वाले पैटर्न बिल्कुल भी है भी नहीं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो वो एक अभाज्य संख्या का पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे 29 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 31 भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 37 भी एक प्राइम नंबर है। 41 भी एक प्राइम नंबर है। तो 41 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होंगे, तो 43 होंगे। क्या होंगे 43, यानी कि 90 में क्या करना है, आप माइनस करना है प्लस करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो वाला कितना होगा, यहाँ पे माइनस होंगे। अगर 90 में हम माइनस करते हैं 43 कितना होंगे, तो आ जाएंगे 47।
कितना देंगे तो 47 आ जाएंगे। तो 47 किस ऑप्शन में बोलेंगे, ऑप्शन जो बी में, सॉरी ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में मेंटल को JZKGIV और टैंकर को QRKBPVI के रूप में लिखा जाता है, तो उसे कोड भाषा में DERIVE को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, आपको पहले पता करने होंगे कि आखिर जो है वो इसका संबंध आखिर लिखे हुए तो किस प्रकार से लिखे हुए। ठीक है, आखिर ये जो वो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है कि आखिर पता करने के लिए पहले क्या करते हैं कि MANTLE ठीक है, ये इसका कोड दिए हुए हैं, जो इसका कोड दिए हुए हैं उसका जस्ट नीचे लिख लीजिए। ठीक है, ताकि पता करने में हमको पैटर्न पता करने में बिल्कुल भी आसानी हो। जैसे यहाँ पे क्या है कि जे, ठीक है, JZKGIV, ये जो वो ये हो गई। ठीक है, अब पता कीजिए कि पैटर्न किस प्रकार से चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे पता करते हैं तो क्या है कि एम में कितना हुए, बोलेंगे एम में जो है यहाँ पे एम से लिखा हुआ है जे, यानी कि माइनस कितना किए, बोलेंगे माइनस का यहाँ पे 3 किए हुए, माइनस का 3 यहाँ पे किए हुए। ए से लिखा हुआ है जे, ए से लिखा हुआ है जेड, यानी कि इसका जो ए का अपोजिट होते हैं जेड, क्या होते हैं ए का अपोजिट जो वो होते हैं जेड, यानी कि यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ कितना, यहाँ पे माइनस का 4 है। यहाँ पे कितना है, टी से लिखा हुआ जी, यहाँ पे अपोजिट है। ठीक है, एल से लिखा हुआ आई, माइनस का 3 है, सॉरी यहाँ पे माइनस का 3 है। यहाँ पे कितना है, माइनस का 3 है। यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे जो अपोजिट लिखे हुए हैं कितना है, यहाँ पे भी अपोजिट लिखे हुए हैं। यानी क्या हो रहा है कि एक जो माइनस का 3 हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा जो अपोजिट हो रहा है। ठीक है, माइनस का 3 माइनस अपोजिट, ठीक है, माइनस का 3 अपोजिट, यानी ये पैटर्न बिल्कुल भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न बिल्कुल भी मिल गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो पैटर्न यहाँ पे लगा के सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तब यहाँ पे हम जो सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं एक बार जो वो क्या हो रहा है। तो क्या होता है, टी में अगर माइनस का 3 कर देंगे क्यू हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे लिखे हुए। आई का अपोजिट आर बिल्कुल भी है। ठीक है, अगर एन में माइनस का 3 के बिल्कुल भी सही है। ठीक है, के का अपोजिट पी बिल्कुल सही है। ई में माइनस का 3 बी बिल्कुल सही है। आर का अपोजिट आई बिल्कुल सही है, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल भी यहाँ पे भी लग रहे हैं। अब यहाँ पे ये पैटर्न को बिल्कुल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर डी में माइनस का 3 करते हैं कितना देंगे, बोले हो जाएंगे ए, कितना देंगे माइनस का 3 ए हो जाएंगे। ए का अपोजिट क्या होंगे, ए का अपोजिट करते हैं, सॉरी ई लिखा हुआ है, तो ई का अपोजिट क्या होंगे, ई का अपोजिट होंगे भी, क्या देंगे ई का अपोजिट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ई का अपोजिट जो वो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक ही ऑप्शन में जो है ए भी जो वो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन जो बी में है, क्या है कि ऑप्शन बी में भी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही तो हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही तो हो जाएंगे। आप चाहें तो पूरा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, बी वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्या आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए क्या कर रहा है कि हमको पूछा बी का अपोजिट जो वो कौन से लेटर होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये डाइस में जो वो बी यहाँ पे, तो बी जो वो यहाँ पे है। ठीक है, बी ए डी बच गया, किस ऑप्शन में ए डी है, बोले किसी ऑप्शन में बोले ए डी नहीं है, क्योंकि 2 कॉमन मिल जाता है तो बनाना बिल्कुल भी इजी हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, इन दोनों को लेते हैं। कॉमन क्या है, बोलेंगे कि यहाँ पे जो वो ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है, यानी कि 2 कॉमन है। क्या करते हैं, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन रहेगा तो वहाँ से आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जहाँ आपको 2 कॉमन मिल जाए, अगर डाइस जैसे यहाँ पे लिए पहले डाइस और दूसरे डाइस को लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 2 कॉमन मिल गया, यानी 2 कॉमन मिल गया, उससे जो वो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर 2 कॉमन के अलावा जैसे यहाँ पे डी का अपोजिट पूछता है ई, तो हम बताते हैं बिल्कुल भी बनाना ईजी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि कॉमन वाले का ही पूछ ले, क्या है कि अगर 2 कॉमन हो, अगर कॉमन वाले का ही पूछ ले तो उससे जो वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले और तीसरे वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, बोले इसमें जो ए कॉमन है, क्या है ए कॉमन है, तो पहले डाइस का लिख लीजिए इसमें और दूसरे डाइस का इसमें लिख लीजिए। ठीक है, तो ए कॉमन है दोनों में, ए जो वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ए के बाद क्या करना है, इसमें क्लॉक वाइज घूमना है, घड़ी की दिशा में। तो ए के बाद क्या है, ए के बाद जो है डी हो जाएंगे, डी के बाद क्या है, डी के बाद जो वो बी हो जाएंगे। ठीक है, डी के बाद बी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे डाइस में लिखते हैं, तो ए के बाद ई हो जाएंगे, ए के बाद ई यहाँ पे ई लिख दिए बिल्कुल भी, ई के बाद क्या होंगे, ई के बाद जो वो एफ हो जाएंगे, तो एफ यहाँ पे लिख दिए। अब जो जिसके सामने आ रहा है वो है उसका विपरीत बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा हमको, बी का अपोजिट, तो बी का क्या हो जाएंगे, बी का जो वो एफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एफ की ऑप्शन है, बोलेंगे ऑप्शन जो वो सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं
क्या कर रहे हैं कि आप हमेशा यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और जो जरूरत पड़े यहाँ से आप जो वो उठा लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आई प्लस जे, तो प्लस का अर्थ क्या है कि ए ई एफ का भाई है, क्या है ई जो वो एफ का भाई है, यानी कि आई जो वो जे का भाई है। आई कौन है, तो जे का भाई है। यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा कि आई जो है वो जे का भाई है, ठीक है। जे का भाई कौन है, जे का भाई जो वो आई है। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ जो वो ई एफ का बहन है, ई एफ की बहन है, यानी कि जे के की बहन है। जे कौन है, तो के की बहन है। के की बहन कौन है, तो के की बहन जो वो जे है, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ जो वो क्या है, तो ई एफ की ई एफ का बेटा है। ई कौन है, तो एफ का बेटा है, यानी क्या देंगे यहाँ पे, के एल का बेटा है। के कौन है, तो एल का बेटा है। एल का बेटा कौन है, तो एल का बेटा जो वो के है, के जो वो बेटा है। अब क्या पूछा प्रश्न में, ये इस पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जे का एल से क्या रिश्ता है, हमको इसका बताना है, जे का एल से, यानी कि इसका जो बताना है, ठीक है। हमको इसमें से किसका उत्तर करना है, जे का करना है या फिर एल का करना है। तो देखिए यहाँ पे जिसके पास से लगाओ, जैसे यहाँ पे एल के पास से लगा, इसका उत्तर हम नहीं करेंगे, ठीक है, हमको जे का उत्तर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। और जब इसका पिता ये है तो क्या होंगे कि इन तीनों का भी पिता यही होंगे। क्या होंगे कि यह जो वो इन तीनों का भी पिता यही होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कन्फर्म नहीं कि ये पिता है या फिर माँ है, ठीक है, पिता या फिर माँ है, उससे हमको मतलब भी नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये क्या आ जाएंगे, यह जो उसका बेटी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वो ये तीनों अपने भाई बहन है, ये क्या है, तो यह बहन है, यानी कि यह जो वो इसकी जो वो एल की बेटी है। कौन, तो जे जो वो बेटी है, ठीक है। हमको पूछा है किसका है, तो पूछा है हमको जे का, तो जे जो वो बेटी हो जाएंगे। तो बेटी किस ऑप्शन में बोलेंगे, ऑप्शन जो वो डी में है, ठीक है। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न ध्यान से देखिए, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे जो कौन सा लेटर ग्रुप होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर इस प्रकार का लेटर सीरीज का प्रश्न आए, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, एक एक करके चेक करना है कि कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं, ठीक है। आपको यही चेक करना है कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एस से लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, एस से लिखा हुआ है यू, यानी कि माइनस का यहाँ कितना किए हुए हैं, माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं, कितना किए हुए हैं, माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं। यू से लिखा हुआ है ओ, यू से ओ यानी माइनस का 6 किए हुए हैं, कितना किए हुए, माइनस का 6। यहाँ पे लिखे हुए ओ से लिखा हुआ है क्यू, माइनस का कितना किए हुए हैं, बोले माइनस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस का 2 किए हुए हैं, सॉरी यहाँ पे भी प्लस का 2 किए हुए थे, यहाँ पे भी माइनस का 2। यहाँ पे क्या किए हैं, एस से लिखा हुआ है, एस आते हैं 19 पर, यू आते हैं 21 पर। यहाँ पे कितने किए हुए हैं, यहाँ पे प्लस का जो वो 2 किए हुए हैं, यहाँ पे कितना किए हुए हैं, यहाँ पे माइनस का 6 किए हुए हैं, ठीक है। और ओ से लिखा हुआ कितना, ओ से लिखा हुआ क्यू, यहाँ पे प्लस का 2 यहाँ पे भी किए हुए हैं, ठीक है। तो अगला क्या होंगे, तो अगला क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहे हैं प्लस का 2, ठीक है, माइनस का 6 और प्लस का 2, यानी कि माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2 और माइनस का 6 का पैटर्न चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे माइनस का 6 होंगे। तो ओ में अगर सॉरी क्यू है, तो क्यू में अगर माइनस का 6 करते हैं कितना हो जाएंगे, तो क्यू आते हैं 17 पर, माइनस का 6 हो जाएंगे 13, 11, 11 पे क्या आते हैं 11 पर के, तो क्यू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू से लिखा हुआ क्यू, क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू से लिखा हुआ क्यू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है यहाँ पे डब्ल्यू से लिखा हुआ है ओ, यानी माइनस का यहाँ पे 6 किए हुए हैं, यहाँ पे क्यू लिखे हुए यानी माइनस का 6 किए हुए हैं, ठीक है। क्यू से लिखा हुआ है एस, क्यू से एस प्लस का 2, क्यू से एस प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किए, एस से लिखा हुआ एम, एस से एम माइनस का 6, तो अगला कितना हुआ, अगला जो प्लस का 2, क्योंकि माइनस का 6 और प्लस का 2 का पैटर्न चल रहा है, ठीक है, माइनस का 6 प्लस का 2। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 6 हुए, अगला कितना हुआ, प्लस का 2 होंगे, ठीक है। एम में प्लस का 2 कितना हो जाएंगे, तो एम में प्लस का 2 हो जाएंगे ओ, यानी के ओ किस ऑप्शन में बोलेंगे, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या करें, क्या कर रहे हैं कि दिए गए चित्र का सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एम पर रखा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका हमको बताना होगा कि इसका जो वो दर्पण प्रतिबिंब क्या होंगे। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इससे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा इसका। यहाँ पे जो वो इसमें दिखा इस प्रकार से दिख रहा है, ये जो कोना इस प्रकार से बना हुआ, ठीक है, ये दर्पण में हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ये जो वो इधर हो जाएंगे। किस ऑप्शन में है बोले, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में है। क्या है कि ऑप्शन डी में भी है, ये लाइन में है और ये इस प्रकार से है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या करें, क्या करें कि दिए गए विकल्पों में से
विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द मतलब क्या होता है कि 4 ऑप्शन उसमें से आप दिए हुए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें से 3 ऑप्शन जो वो किसी एक फिक्स पैटर्न पर जो वो आधारित है, और एक जो वो इसमें इन तीनों से अलग है। तो इन तीनों से कौन अलग है उसे क्या उत्तर करना होता है हमको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, डॉलर लिखा हुआ है, ढाका लिखा हुआ है, सॉरी रुपया लिखा हुआ है, ढाका लिखा हुआ है, डॉलर लिखा हुआ है, यूरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों तीनों क्या है, रुपया, डॉलर, यूरो, क्या है, ये करेंसी है, क्या है, यह जो वो तीनों तीनों करेंसी है। लेकिन ढाका इसमें क्या है, यह जो वो बांग्लादेश की राजधानी है, ये जो वो बांग्लादेश की राजधानी है, कौन, तो ढाका, ठीक है। तो ये जो वो इन तीनों से अलग है, क्योंकि ये तीनों जो वो क्या है, ये तीनों जो वो मुद्रा है, करेंसी है, लेकिन ये जो वो राजधानी है, ऑप्शन बी ढाका जो वो राजधानी है, यानी कि ये जो वो ऑप्शन बी इन तीनों से अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि नीचे दिए गए बेन आरेख में उसका चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इसमें आपको बताना होगा कि नेपाल, एशिया और काठमांडू के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। उसी को आपको डायग्राम में से बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, एक नेपाल का हम डायग्राम पार लिए, नेपाल का एक डायग्राम पार लिए, ठीक है। अब नेपाल से चेक करेंगे कि एशिया का संबंध किस प्रकार से, बोलेंगे कि एशिया के अंदर ये नेपाल आते हैं, क्या आते हैं कि एशिया के अंदर ये नेपाल है, यानी क्या आ जाएंगे कि ये जो वो एशिया का पार लिए, एशिया के अंदर जो वो नेपाल आ गई है, ठीक है। अब चेक करेंगे नेपाल का जो काठमांडू से किस प्रकार संबंध है, बोले काठमांडू जो वो नेपाल के अंदर ही है, ठीक है, यानी कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू है, यानी कि नेपाल जो वो काठमांडू जो वो नेपाल के अंदर ही है, ठीक है, यानी कि ये जो वो नेपाल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और यह क्या कर रहे हैं, ये जो वो एशिया जो वो काठमांडू से किस प्रकार का संबंध है, तो बोलेंगे काठमांडू जो वो एशिया के अंदर है, यानी कि एशिया के अंदर है, हो गई है, ठीक है। और काठमांडू जो वो नेपाल के अंदर भी है, यानी कि यह जो वो इस प्रकार से डायग्राम हो गए, ठीक है। तो किस में मैच कर रहे हैं, बोलेंगे ऑप्शन सी में मैच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सी में मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है। इसको आपको सजाने पड़ेंगे कि पहले जो वो कौन से होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह का प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना, पहले आप क्या कहेंगे, पहले कॉमन क्या है, बोलेंगे डी सब में कॉमन है, क्या है कि डी जो सब में कॉमन छोड़ दिए, ठीक है। ई जो सब में कॉमन है हटा दिए सब, बी भी सब में कॉमन है तो बी भी हटा दिए, ठीक है, बी भी सब में कॉमन है, इन तीनों को हटा दिए। ए कॉमन नहीं है क्योंकि ए जो वो इन चारों में है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि ए को कॉमन नहीं मानेंगे, ठीक है, ए को कॉमन बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, इन चारों में क्या है कि ए है, यहाँ पे ए दिए हुए लेकिन यहाँ पे ई है, तो पहले क्या आता है, पहले ए आते हैं, पहले ई आते हैं, बोलेंगे पहले ए आते हैं, यानी कि पहले हम इन चारों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन चारों को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाद में हम जो वो इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो 5 नंबर होंगे सबसे लास्ट में जो वो ई आएंगे, ठीक है। तो 5 नंबर हो जाएंगे सबसे लास्ट में ये होंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में अगर देखें हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वो 2 ऑप्शन में लास्ट में जो वो 5 हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो वो दोनों ये हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वो लास्ट में क्या 4 है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन कट गए, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, यहाँ पे भी ए है, ए के बाद यहाँ पे आर है, यहाँ पे टी है, आर है, आर है, यू है। तो पहले क्या आते हैं, पहले आर के पहले यू, तो बोलेंगे पहले क्या आते हैं, पहले आते हैं, बोलेंगे पहले आर आते हैं, ठीक है। तो आर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों को 2 नंबर और 3 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो आर देखिए यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, देखिए यहाँ पे ये जो वो खत्म हो गई, क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि उसी को ले लेना है, खत्म हो गए हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है, इसमें अभी लेटर है लेकिन इसमें जो वो कॉमन खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको ले लेंगे, यानी 3 नंबर को पहले ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 3 नंबर को पहले ले लिए, यानी कि 3 नंबर देखिए स्टार्टिंग में जो वो इन दोनों में किस में है, तो बोलेंगे ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, पूरा बनाने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप आधा या फिर थोड़ा सा भी बना के इसको सॉल्व आप कर सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वो क्या नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिसिंग नंबर का प्रश्न इस प्रकार कभी भी आए तो कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या कहाँ पे, बोलने बड़ी संख्या जो वो नीचे है, क्या है कि नीचे, यानी कि इसको जो वो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। आखिर 9 8 को ऐसा क्या करें जो कि 43 आ जाए, क्या करें 9 8 को ऐसा जो कि आ जाए 43। देखिए यहाँ पे पता करते हैं, इन दोनों गुना करने के बाद 43 नहीं आएगा, जोड़ने घटाने के बाद भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन दोनों देखिए आपस में जोड़िए, कितना हो रहा है 9 8 17,
कितना हो जाएंगे 9 8 17, 17 दूना 34, 34 9 43 है यहाँ पे। अगर इन दोनों का गुना जोड़ के गुना करते हैं और जो वो यही संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। 9 दूनी कितना देंगे 9 8 17, ठीक है। 17 दूना 34, 34 और 9 कितना देंगे 43, ठीक है। यहाँ पे 34 9 43 आ गई है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख दिए आगे बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किए कि इन दोनों को जोड़ दिए, ठीक है, और 2 से गुना किए और ये ऊपर वाला संख्या को हम जोड़ दिए फिर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना देंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं 10 और 12 को जोड़ते हैं, कितना देंगे 10 12 22, गुना करेंगे 2 और ये संख्या ऊपर में कितना है 10 है, 10 को भी जोड़ देंगे, ठीक है। कितना देंगे 12 10 22, 22 गुने 2 कितना देंगे 22 गुने 2 और प्लस में 10, 22 गुने 2 कितना देंगे 44, 44 10 कितना देंगे 44 10 54 हो जाएंगे। तो 54 यहाँ पे लिखे हुए यानी कि बिल्कुल भी सही है, 54 यहाँ पे लिखे हुए यानी कि बिल्कुल भी सही है, ठीक है। यानी कि पैटर्न दोनों में लग गए। अभी यहाँ पे भी हम पैटर्न लगाने के लिए बिल्कुल भी तैयार है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 13 और 14 जोड़ेंगे कितना देंगे 13 14 देंगे 17, 17 का 2 गुना, सॉरी 13 14 27 होते हैं, ठीक है। 27 का 2 गुना कितना होता है, 27 का 2 गुना जो वो होते हैं 27 का 2 गुना 54, ठीक है। 54 में जोड़ेंगे ऊपर वाला संख्या कितना है 13 है, तो 13 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 27 और 2 गुने प्लस में 13, ठीक है। 27 का 2 गुना 54, 54 में प्लस का 13 कितना देंगे, तो हो जाएंगे 57, कितना देंगे 67 हो जाएंगे। 54 प्लस 13 57 हो जाएंगे, सॉरी 67 हो जाएंगे, ठीक है, मिस्टेक से बोला जाता है, ठीक है। कितना होंगे, तो यहाँ पे 67 होंगे, कितना होंगे 67, बोलेंगे 67 किस ऑप्शन में, बोलेंगे ऑप्शन जो वो बी में है, तो 67 जो यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। 67 जो वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। इसमें आपको बताना होगा कि पेंगुइन का संबंध आखिर चूजा से है, तो बत्तख का संबंध किससे होगा, बत्तख का संबंध आखिर किससे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिए हुए, पेंगुइन का संबंध दिए हुए हैं चूजा से, ठीक है। तो पेंगुइन के बच्चे को क्या कहते हैं, चूजा कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो हम बता देते हैं, ठीक है। पेंगुइन के बच्चे को क्या कहते हैं, चूजा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेंगुइन के बच्चे को चूजा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करें कि बत्तख के बच्चे को क्या कहते हैं, बत्तख के बच्चे को क्या कहते हैं, बत्तख के बच्चे को कहते हैं बत्तख साव, क्या कहते हैं, बत्तख साव कहते हैं, ठीक है। तो किस ऑप्शन में बोलेंगे, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंक निर्हित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताने होंगे कि ये जो वो किस में फिट हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर इसमें रखते हैं तो यहाँ पे इस पे लाइन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसमें अगर रखते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फिट हो रहे हैं कि चेक करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे अगर इसमें रखते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिट नहीं हो रहे, ठीक है। यहाँ पे जो वो ये इधर होता है, लेकिन यहाँ पे दिए हुए इधर, यानी कि ये जो ऑप्शन में नहीं फिट कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ऑप्शन बी में ये लाइन दिए हुए, ठीक है, बिल्कुल भी है। ऑप्शन बी में क्या है कि इधर जो वो लाइन ही नहीं, यहाँ पे जो वो इधर होता है ये हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन बी भी कट गया, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, ये दिया हुआ है इसे इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे इधर नहीं दिए हुए, ये साइड नहीं दिए हुए, यानी कि ऑप्शन सी भी गलत है। बचा क्या ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी एक सही होगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये लाइन दिए हुए हैं, ये लाइन देखिए यहाँ पे ये दिए हुए बिल्कुल भी दिए हुए, ठीक है। अगर क्या है यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे दिए हुए ये बिल्कुल भी सही है, ये दिए हुए, ठीक है। अगला क्या है कि ये जो वो दिए हुए यहाँ पे ये लाइन और ऐसे करके ऐसे दिए हुए, यानी कि ऐसे करके यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही है, क्या है कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही है, ठीक है। चलिए देखिए और अगला प्रश्न देखिए क्या कर अगला प्रश्न। देखिए इस प्रश्न की ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वो हमको रखना, और कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए, ठीक है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है, जो कि काम करेगा, लेकिन हम ये पहले का कर देते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक जो है वो हमेशा काम नहीं करते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको भरना एन से पहले भरना, तो एन से पहले देखिए यहाँ पे एम दिए हुए, यहाँ पे भी एम दिए हुए, ठीक है, दोनों ठीक क्या दिए हुए, दोनों ठीक एम दिए हुए, तो बिल्कुल भी यहाँ भरने के लिए हम भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या भरना है, एम के पहले भरना है, एम के पहले यहाँ पे दिए हुए डब्लू, कितना दिए हुए एम के पहले यहाँ पे दिए हुए डब्लू, यानी कि डब्लू यहाँ पे भर दिए, बिल्कुल सही है। एम के पहले यहाँ पे क्या है, एम के पहले यहाँ भरना है, देखिए यहाँ पे एम के पहले यहाँ पे डब्लू दिए हुए, यहाँ पे एम के पहले यहाँ पे डब्लू है और एम के पहले यहाँ पे भी डब्लू, यानी कि डब्लू यहाँ पे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको भरना है डब्लू से पहले भरना, क्या भरना है डब्लू से पहले, देखिए यहाँ पे
देखिए दोनों ठीक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिए हुए डबल वाले एन दिए हुए और यहाँ पे भी डबल वाले दिए हुए एन, यानी कि यहाँ पे भर सकते हैं एन। क्या भर सकते हैं? एन, यानी कि पूरा पूरा हम भर दिए। कितना भर दिए? कौन कौन? तो एम भरे डब्लू डब्लू एन। तो किस ऑप्शन में है? बोले ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए अब इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि सभी लाल हरे हैं। क्या है कि सभी जो वो लाल जो वो हरे हैं। तो इसमें से एक डायग्राम पा रहे हैं इसका, तो लाल का डायग्राम पा लिए। तो लाल जो वो सभी लाल जो वो हरे हैं, यानी हरे के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। ये जो वो हरे के अंतर्गत आ जाएंगे, बिल्कुल भी लिखते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? कुछ गुलाबी हरे हैं, यानी कुछ गुलाबी जो वो हरे, यानी कि हरा का कुछ भाग जो इस प्रकार से कट करेगा कौन? तो गुलाबी पिंक कलर कट करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आप कथन में जो भी बोला था यहाँ पे हम लिख दिए, बिल्कुल भी डायग्राम में से पार लिए हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम जो वो निष्कर्ष को पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? कुछ गुलाबी लाल नहीं है, कुछ गुलाबी जो है वो लाल नहीं है। तो कुछ गुलाबी, देखिए गुलाबी का ये भाग है और लाल का ये भाग है, तो इसके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि कुछ गुलाबी जो लाल नहीं है, तो बिल्कुल सही है। क्या है कि बिल्कुल भी सही है कि कुछ गुलाबी जो वो लाल नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सभी हरे लाल हैं, सभी हरे जो है वो लाल हैं, ठीक है। सभी हरे लाल है, तो हरा कौन है? तो हरा जो वो ये है, ठीक है। हरा ये है और लाल ये है, तो सभी लाल हरे हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि सभी हरे ये जो लाल है, तो सभी हरे सॉरी सभी लाल जो वो हरे हैं, लेकिन सभी हरे लाल नहीं है, यानी दूसरा निष्कर्ष गलती है। क्या है कि सभी जो वो लाल हरे हैं, यानी कि हरा के अंतर्गत लाल आ रहे हैं, तो सभी लाल जो वो हरे हैं, लेकिन हरा जो है वो लाल के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, यानी कि क्या होंगे कि सभी हरे लाल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तीसरा निष्कर्ष देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कुछ हरे लाल हैं, कुछ हरे जो वो लाल है, तो ये हरा का ये पूरे भाग है, ठीक है। हरा का ये पूरे भाग है और ये जो वो हरा के अंतर्गत क्या आ रहे हैं? तो हरा के अंतर्गत लाल आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल भी सही है, कुछ हरे जो वो लाल है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सॉरी पहला और तीसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है। तो किस ऑप्शन में है? बोले ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। क्या है कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक कहीं भी हो गई है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है, ठीक है। पहला तीसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें? देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या करें, क्या करें कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बताने पड़ेंगे कि यहाँ पे जो वो संबंध किस प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इसका संबंध किससे होगा, हमको यहाँ का मन निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एफ से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, एफ से संबंध दिए हुए ई से, बोले माइनस का यहाँ पे कितना किया, माइनस का यहाँ पे 1 किए हुए। क्या यहाँ पे माइनस का 1 करते हैं, माइनस का 1 करते हैं कितना हो जाएगा? तो जी में माइनस का 1 कितना हो जाएंगे? तो हो जाएंगे एफ, ठीक है। एक्स में माइनस का यहाँ पे एक्स लिखा हुआ डब्लू, माइनस का 1 यहाँ पे किए हुए, यहाँ पे माइनस का 1 करते हैं तो कितना हो जाएंगे? यहाँ पे देंगे के हो जाएंगे, क्या देंगे? के। तो एफ के देखिए एक ही ऑप्शन में है, बोले ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। देखिए इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या करें कि 6 लड़के सुमित गोपाल हनी ईशान जतिन और ललित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, ठीक है। एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है। ये एक वृत्ताकार मेज पार लिए, इसके सम्मुख यानी केंद्र की ओर सबका मुंह जो है, ठीक है। और ये 6 लड़के बैठे हैं, तो 6 लड़के बैठा दिए पहले, ठीक है। उसके बाद लिखना है, प्रारंभ करेंगे 1 2, ठीक है, 3 3 4 5 6 लड़कों को हमने बैठा दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि ईशान सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है। क्या बोल रहे हैं कि ईशान जो वो सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है, यानी कि अगर सुमित को हम यहाँ बैठाते हैं तो सुमित के बाएं किधर होंगे? बोलेंगे सुमित का। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कि आपका यहाँ पे लेफ्ट, इसका लेफ्ट, आपका राइट, इसका राइट, ठीक है। तो सुमित का इधर होंगे राइट, ठीक है, और इधर होंगे लेफ्ट, यानी कि इसका लेफ्ट जो इधर होंगे, तो लेफ्ट से तीसरे स्थान पर कौन बैठे हैं? स्थान बैठे हुए, यानी पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान कहाँ बैठे हुए? ईशान जो वो यहाँ बैठे हुए, ठीक है। ईशान जो वो यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं आगे, जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी है। जतिन और हनी जो वो ईशान के निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। जतिन और क्या है? हनी, यानी कि हनी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका जो निकटतम पड़ोसी है, दोनों साइड में बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी जतिन और हनी इसका जो वो निकटतम पड़ोसी है, तो जतिन यहाँ पे, हनी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं पलट कर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हनी को भी यहाँ लिख सकते हैं या फिर जतिन को यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे, अब क्या बोल रहे हैं आगे, ललित जतिन के
ललित जतिन के ठीक बाएं बैठे हैं, यानी कि ललित जो वो जतिन के राइट साइड में बैठे हैं। ललित जो वो जतिन के राइट में बैठे हैं। तो ललित जतिन कहाँ है? बोले जतिन यहाँ पे। जतिन का राइट इधर होंगे तो राइट इधर होंगे, ठीक है, राइट इधर और उसका लेफ्ट जो वो इधर होंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो कौन बैठे हैं? ललित बैठे हैं, तो ललित को यहाँ बैठा दिए, ठीक है, ललित यहाँ बैठे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? अब प्रश्न पूछा है कि यहाँ पे ईशान के ठीक बाएं कौन बैठा है? ईशान के ठीक बाएं कौन बैठा है? एक स्थान खाली है, कौन नहीं बैठा है? गोपाल अभी तक नहीं बैठा है, तो गोपाल को यहाँ बैठा दिए, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोल रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ध्यान दीजिए कि ईशान के ठीक बाएं कौन बैठा है? तो ईशान के किधर होंगे? ईशान के इधर जो वो लेफ्ट होंगे, ठीक है, इधर जो वो राइट होंगे। तो ईशान के लेफ्ट में कौन बैठा है? तो ईशान के लेफ्ट में बैठे हैं हनी। कौन बैठे हुए हैं? हनी बैठे हुए हैं। तो हनी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, हनी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कुट भाषा में पार्टी को 81 लिखा जाता है, प्लेस को 38 के रूप में लिखा जाता है, तो प्राइम को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होगा? देखिए यहाँ पे आखिर लिखे हुए पार्टी, PARTY, PARTY को आखिर लिखे हुए कितना लिखे हुए? बोले 81 लिखे हुए। तो 81 किस प्रकार से लिखे हुए हैं? पी कितने बातें हैं? पी आते हैं अल्फाबेट में 1 पर, ठीक है, सॉरी पी आते हैं 16 पर, ए आते हैं 1 पर, ठीक है, और आर आते हैं 18 पर, ठीक है, टी पर आते हैं 20, वाई पर आते हैं 25। इसको जोड़ेंगे आपस में कितना आएंगे? बोलेंगे जोड़ने के बाद आपस में कितना आएंगे? 80 आएंगे। इसको जोड़िएगा आपस में कितना आएंगे? 80 आएंगे, ठीक है। 80 से 81 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। प्लस का 1 कर दें तो बिल्कुल बन सकते हैं। कितना करते हैं? प्लस का 1 करने पर बिल्कुल भी बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, इसमें क्या करते हैं? प्लस में चेक करते हैं। तो PLACE, ठीक है, प्लस बराबर कितना दिए हुए? प्लस बराबर दिए हुए 38, ठीक है। पी कितने बातें हैं? पी आते हैं 16 पर अल्फाबेट में, L 12 पर, A 1 पर, ठीक है, ए आते हैं 1 पर, C 3 पर, सी आते हैं 3 पर, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, सी आते हैं 3 पर, ठीक है, और ई आते हैं 5 पर। इसको जोड़ेंगे आपस में कितना आएंगे? आएंगे 37। कितना आएंगे? तो 37। 37 से 38 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। प्लस का 1 करने पर बिल्कुल भी बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी बन गए। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हुआ? पैटर्न क्या किस प्रकार चल रहे हैं? पैटर्न यही कर रहा था कि जो भी लेटर दिए हुए थे, ठीक है, उसको हम नंबरिंग कर दिए और जोड़ दिए आपस में, ठीक है, आपस में जोड़ दिए और अपने तरफ से एक ऐड कर दिए, तो उसका जो वो कोड बिल्कुल भी हमको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? प्राइम में भी इसको अल्फाबेट में कितने बातें हैं? पी आते हैं 16 पर, आर आते हैं 18 पर, ठीक है, आई आते हैं 9 पर। कितना आते हैं? आई आते हैं 9 पर, ठीक है, और एम आते हैं 13 पर, और ई आते हैं 5 पर। क्या आते हैं? ई आते हैं 5 पर, बिल्कुल भी। इसको जोड़ेंगे कितना आएंगे? जोड़िए कितना आ रहा है? कितना है जोड़ने के बाद? बोलेंगे 61 आएंगे। कितना आएंगे? 61। 61 से 62 कैसे बनाना है? प्लस का 1 किए हुए थे इन दोनों में, प्लस का 1 यहाँ पे भी करते हैं। कितना हो जाएंगे? प्लस का 1 हो जाएंगे 62। कितना होंगे? 62। तो 62 देखिए किस में? बोलेंगे ऑप्शन जो सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं। देखिए अब इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदला जाना चाहिए। इसमें क्या कर रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रख दें, कौन सा चिन्ह जो वो दो को आपस में बदल दें, जो कि एक इक्वेशन जो वो बिल्कुल भी सही हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे देखिए हम क्या करना है, इसको जो गुना की जगह पर क्या करना है? भाग करना है, और भाग की जगह पर गुना करना है। पहले ऑप्शन को रखते हैं, गुना की जगह भाग, भाग की जगह पर गुना करना है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे गुना है, यहाँ भाग करते हैं, और यहाँ भाग है, यहाँ गुना कर दिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए 7 भागा हो गया, यहाँ पे 41, कितना होगा? 7 भागा 44। क्या ये 7 जो वो 44 से कटेगा? बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं कटेगा। क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी गलत कर देंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा में क्या है कि प्लस की जगह पर क्या करना है? गुना, और गुना की जगह पर प्लस करना है। यहाँ पे क्या करते हैं? इसमें जो गुना करते हैं, ठीक है, और 12 माइनस कितना देंगे? तो इतना होंगे, ठीक है। इसको कटाते हैं, यहाँ 7 से 42, ठीक है, 6 बार से कट गए, और यहाँ पे प्लस 44 बराबर कितना होगा? तो बराबर जो 90 आ गई। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या 62 गुना 12 है, और ऐसा संख्या बड़ी जो यहाँ पे दिए हुए नहीं है, जो कि इसको घटा के बाद 90 आ गया। क्या वो 90 बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर संख्या को हम 62 गुना 12 करते हैं तो संख्या काफ़ी बड़ा आने वाला है, ठीक है, और उसमें से ऐसा घटाने वाला बिल्कुल भी नहीं है जो कि 90 आ जाए, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होंगे, ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन बी को चेक करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यानी कि 700 करीब अगर 62 गुना करते हैं 12 तो कितना होंगे? तो 700 करीब बेसी आने वाले हैं, और इससे संख्या मतलब घटाने बाद बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, यानी ऑप्शन बी को भी चेक करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं होंगे, ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं होंगे, ठीक है।
क्या करते हैं, ऑप्शन बी भी गलत हो गई है। ऑप्शन सी को क्या करते हैं, चेक करते हैं, क्या करते हैं, माइनस क्या करते हैं, माइनस की जगह गुना और गुने की जगह माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो वो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, और यहाँ प्लस, ठीक है, इसकी जगह गुना करते हैं, ठीक है, और भागम 7 और गुने की जगह क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बराबर 90 लाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 62 हो गई है, ठीक है, और कितना हो गया 12, गुने में कितना हो जाएगा 7 6 42, कट जाएंगे, कितना बार से कटेंगे, बोले 7 6 बार से कट जाएंगे, 6 बार से लिख दिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी ये लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया कि 62 प्लस कितना, 12 6 72, 12 6 72, घटाते हैं, देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, इन दोनों जोड़ी कितना हो, 2 2 4, ठीक है, और 7 6 13, 134, 134 माइनस कितना करना है, माइनस करना है 44, आएगा 90, बिल्कुल भी आ गई है, ठीक है, 90 बराबर 90, यानी कि दोनों साइड जो बिल्कुल भी इक्वल हो गई है, क्या हो गई, दोनों साइड बिल्कुल भी इक्वल हो गई, यानी कि क्या हो गई है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फिर अगला प्रश्न हम क्या करें, आज का लास्ट प्रश्न है, आप जाइए करना मत, ठीक है, आपके लिए टेस्ट का प्रश्न भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिए गए त्रिभुजों में संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितने त्रिभुज इसमें बताना है, ठीक है, इसमें जो कितने त्रिभुज इसमें काउंट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है ये वाला, एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, ठीक है, और ये एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, 4 त्रिभुज, कितने बन रहे हैं, 4 त्रिभुज बन रहे हैं। उसी प्रकार से 1 2 3 4, 4 को यहाँ भी बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। आप देखिए कहाँ बन रहे हैं, और देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे बड़ा बन रहा है, ठीक है, और एक जो यहाँ पे ये बड़ा बन रहा है, 2 को बन रहे हैं, यानी कितना हो गया, 2 हो गई, 4 3 12 2 14, कितना हो गया 14, 14 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, ठीक है। आप यही कीजिएगा, लेकिन 14 बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं होंगे, ठीक है, आपको 14 बिल्कुल भी नहीं मारना है, ठीक है, क्योंकि 14 नहीं, इसमें जो और त्रिभुज है कहाँ है, काउंट करवाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बड़का वाला ये एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे एक बन रहे हैं 2 गो, और एक त्रिभुज यहाँ पे ये बन रहे हैं, कितना बन रहा है ये बड़का वाला, 3 त्रिभुज, ये काउंट नहीं हुए थे, ठीक है, यानी कितना होंगे 14 3 17 होंगे, यानी इसमें बन रहे हैं 17 त्रिभुज, यानी कि 14 अगर मारते हैं आपका बिल्कुल बिल्कुल भी उत्तर जो वो गलत हो जाता है, ठीक है, यानी कितना होंगे 17 होंगे, ठीक है, 17 इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब देखिए आज का टेस्ट का प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए आज का जो वो टेस्ट का प्रश्न है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और आप इसका उत्तर जरूर कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए, कितना प्रश्न जो वो सही किए, ठीक है। और आप जो वो दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, तैयारी को और भी बेहतर बनाइए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।